शाम का सूरज गुड़गांव की उस स्पोर्ट्स सोसाइटी की ऊंची इमारतों के पीछे छिप रहा था। हवा में हल्की ठंडक घुलने लगी थी, जो इस बात का संकेत थी कि त्योहारों का सीजन आ गया है। कमला जी अपने बंगले के हरे भरे लॉन में अपनी सहेली विमला के साथ चाय पी रही थी। और बताओ कमला, इस बार तो घर में रौनक दोगुनी होगी। छोटी बहू मीरा की पहली दिवाली है, कैसी चल रही है तैयारियां? तैयारियों का क्या पूछती हो बिमला, बस हफ्ता भर रह गया है और मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। सुबह इनके पापा कह रहे थे कि लिस्ट बना लो, शॉपिंग शुरू कर दो, पर अब वो उम्र नहीं रही कि बाजारों के खाप छानूं। समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करूं। अरे तुम किस बात की चिंता करती हो? तुम्हारे पास तो दो लक्ष्मी हैं। एक शहर की पढ़ी लिखी मॉडर्न रिया और दूसरी गांव की सीधी सादी मीरा। दोनों को काम सौंपो, तुम्हारा काम तो चुटकियों में हो जाएगा। बात तो तूने पते की कही है। इस बार मैं इन दोनों की परीक्षा लेती हूँ। देखती हूँ कौन घर को और रिश्तों को बेहतर समझता है। चलो मैं जरा अंदर चलती हूँ, इन दोनों से बात करनी पड़ेगी। कमला जी अपने आलीशान घर के अंदर दाखिल हुई। हॉल में शांति थी। उन्होंने आवाज लगाई, रिया, मीरा। मीरा, उनकी छोटी बहू, रसोई से बाहर निकली। उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। जी माँ जी, आपने बुलाया? हाँ, तेरी जेठानी कहाँ है? दीदी अपने कमरे में है माँ जी, शायद अपने किसी कोलैबोरेशन के काम कर रही है। कमला जी सिर हिलाते हुए अपनी बड़ी बहू रिया के कमरे की ओर बढ़ी। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और अंदर से तेज संगीत की आवाज आ रही थी। रिया अपने फोन को ट्राइपॉड पर लगाकर एक डांस वीडियो बना रही थी। जुत्ती मेरी जंगी पहाड़ी नीला तू ओहो मेरा चाहा संगे दे लोग कितने मेरी ओलहाई जुत्ती मेरी आहा। कमला जी जैसे ही रिया के कमरे में आई तो रिया ने घबराकर डांस करना बंद कर दिया। ओह माँ जी, आप अंदर आ जाती। मैं कब से आवाज लगा रही हूँ। हो गई तेरी दिवाली की तैयारी? माँ जी, आपने बताया ही कब, लेकिन हाँ, मैंने अपने और समीर की आउटफिट्स और एक थीम सोच ली है, रॉयल पेस्टल। और कमरे के लिए भी मैंने एक मिनिमलिस्टिक डेकोर का मूड बोर्ड तैयार कर लिया है। यहाँ पर मैं फेरी लाइट्स और कुछ सेंटेड कैंडल्स लगाऊंगी। बाप रे, मैंने पूरे घर की बात की थी और तूने सिर्फ अपने और अपने कमरे का ठेका लिया है। घर की बड़ी बहू है तो बाकी सब कौन देखेगा? माँ जी, अब चिल करो, मीरा है ना, वो देख लेगी। बाकी आप बजट बता देना, मैं शॉपिंग कराऊंगी। वैसे एम्बियंस मॉल में डिवाइन ग्लैम पेस्ट चल रहा है, सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स पर सेल है, हम वहीं से शॉपिंग करेंगे। कमला जी मन ही मन कुड़कुड़ करती हुई, इसे बस ब्रांड्स दिखाई देते हैं। पिछले बार भी हजारों रुपए ऐसे ही चीजों में लगा आई थी जो 2 दिन भी नहीं चले। ठीक है, तुम दोनों नीचे हॉल में आ जाओ, मुझे दिवाली की शॉपिंग के बारे में जरूरी बात करनी है। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा हुआ। कमला जी के पति सुरेश जी, दोनों बेटे समीर और मोहन और दोनों बहुएं। कमला जी ने सबको दिवाली की शॉपिंग के बारे में बताया। देखो बच्चों, दिवाली में सिर्फ 5 दिन बचे हैं। घर की सफाई से लेकर सजावट तक
कपड़े, मेहमान, तोहफों और पकवान, बहुत सारे काम हैं। यह 1.5 लाख रुपए हैं। मैंने सोचा है कि इस बार तुम दोनों में बराबर जिम्मेदारी बांट दूंगी। रिया, ये 75,000 रुपए रखो और मीरा, ये 75,000 तुम्हारे, तुम रखो। तुम दोनों को अपने अपने पति और हमारे कपड़े, घर के सजावट, सादा सामान और 10 मेहमानों के तोहफों की खरीदारी करनी है। देखते हैं कौन इस बजट में सबसे अच्छी और समझदारी वाली शॉपिंग करता है। रिया ने तुरंत पैसे पकड़ लिए। उसकी आंखों में चमक आ गई। वाओ माँ जी, 75,000, इसमें तो बेस्ट डिजाइनर वियर और इंडो वेस्टर्न मिल जाएगा। आप देखना, मैं घर को ऐसा सजाऊंगी कि लोग देखते रह जाएंगे। वहीं मीरा थोड़ी झिझक रही थी। माँ जी, 75,000 तो बहुत ज्यादा है। इसमें तो 2 दिवाली मन जाए। आप चिंता ना करें, मैं सब अच्छे से मैनेज कर लूंगी। रिया ने ताना कसा। ओह मैनेज, गांव में रहकर कुछ शहरी शब्द तो अच्छे सीख लिए हैं तुमने। चलो अच्छा है, शहर आकर कुछ तो तरक्की हुई, वरना तुम शुरू से ही वह तुम्हारी बातें समझ नहीं आती थी। थारो मारो पता नहीं क्या क्या करती रहती थी। इससे पहले कि मीरा कुछ जवाब देती, सुरेश जी ने रिया को टोक दिया। बस करो रिया, हर बात में उसे नीचे दिखाना जरूरी नहीं है। कल से तुम दोनों अपना अपना काम शुरू कर देना। अगले दिन सुबह से ही घर में हलचल थी। सफाई का काम जोर पर था। रिया सिर्फ हल्की फुल्की डस्टिंग का नाटक कर रही थी, जबकि उसका ज्यादातर ध्यान तो यह सोचने पर था कि किस एंगल से दिवाली क्लीनिंग की स्टोरी डाले। ही मीरा बिना किसी दिखावे के झाड़ू लेकर घर के जाले और मुश्किल कोनों की सफाई में जुटी थी। उनके पति समीर और रोहन अपनी पत्नियों को काम करते देख खुद को रोक नहीं पाए। वे भी सफाई में जुट गए। चारों को एक साथ काम करते देख कमला और सुरेश जी के चेहरे पर एक संतोष की मुस्कान तैर गई। उन्होंने खुद रसोई में जाकर सबके लिए चाय नाश्ता तैयार किया। दोपहर तक सफाई का मोटा मोटा काम निबट चुका था। अब बारी थी शॉपिंग की। रिया अपनी कार की चाबी घुमाती हुई निकली। उसका पहला पड़ाव शहर का सबसे महंगा मॉल एम्बियंस मॉल था। वह सीधे एक डिजाइनर बुटीक में घुसी। उसने सेल्स गर्ल को बताया, मुझे इस दिवाली के लिए कुछ एक्सक्लूसिव चाहिए। घंटों तक अलग अलग ड्रेस ट्राई करने के बाद उसने अपने लिए एक 25,000 रुपए का पेस्टल पिंक लहंगा चुना, जिस पर बेहद नाजुक काम और काम कम था। उसके पति समीर के लिए उसने 10,000 रुपए का एक लीलन का कुर्ता खरीदा, जो देखने में बिल्कुल साधारण था। फिर सास ससुर की बारी आई। उसने कमला जी के लिए 12,000 रुपए की एक ऑर्गेन्जा साड़ी खरीदी, जो दिखने में तो आकर्षित थी, पर उसका कपड़ा बेहद ही कड़क और अनकंफर्टेबल था। ससुर जी के लिए उसने एक सिल्क का कुर्ता खरीदा, जिसकी कीमत 8,000 रुपए थी। कपड़ों का ही उसने 55,000 रुपए का खर्चा कर दिया था। इसके बाद वह होम डेकोर सेक्शन में गई। वहां से उसने 7,000 रुपए की बैटरी से चलने वाली एक एस्थेटिक लाइट्स, 5,000 रुपए की इंपोर्टेड सेंटेड कैंडल्स और 3,000 रुपए का एक कांच का शोपीस खरीदा। अब उसके पास सिर्फ 5,000 रुपए बचे थे, जिसमें से मेहमानों के लिए तोहफे भी खरीदने थे। उसने झटपट एक ऑनलाइन पोर्टल खोला
और गिफ्ट हैम्पर्स ऑर्डर कर दिए। हर हैम्पर की कीमत 500 रुपए थी। पैकिंग बेहद खूबसूरत थी, पर अंदर सामान के नाम पर विदेशी चॉकलेट्स के 2 टुकड़े, ग्रीन टी के कुछ सैशे और एक छोटा सा जैम का जार था। रिया अपनी शॉपिंग से बेहद खुश थी। उसने अपनी सारी शॉपिंग की तस्वीरें खींचकर #दिवाली हॉल और #लग्जरी शॉपिंग के साथ पोस्ट कर दी। दूसरी तरफ मीरा ने पूरी लिस्ट बनाई हुई थी। वह सबसे पहले शहर के थोक कपड़ा बाजार पहुंची। वहां उसने घंटों घूमकर कपड़े को हाथ से परख कर खरीदारी की। उसने अपने लिए एक सुंदर लाल रंग का बनारसी सिल्क का कपड़ा खरीदा, जिसकी कीमत मात्र 3000 रुपए थी। उसने तय किया कि वह इसका लहंगा खुद सिलाई मशीन पर बनाएगी। सास कमला जी के लिए उसने उनकी पसंद को ध्यान में रखते हुए एक नरम और आरामदायक कांजीवरम सिल्क की साड़ी खरीदी, जो उसे लगभग 5000 रुपए में मिल गई। अपने पति रोहन के लिए उसने 1500 रुपए में एक बढ़िया चिकनकारी का कुर्ता खरीदा। ससुर जी के लिए उसने 1000 रुपए में एक खादी का कुर्ता पजामा खरीदा, जो आरामदायक और टिकाऊ दोनों था। कपड़ों पर उसका कुल खर्च मात्र 10,500 रुपए हुआ था। उसने एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से अच्छी क्वालिटी की चमकीली लड़ियां भी खरीदी, जो सिर्फ 1500 रुपए में आ गई। अब बारी थी तोहफों की। मीरा एक ड्राई फ्रूट्स की दुकान पे गई, जहां उसने अच्छी क्वालिटी के काजू, बादाम और किशमिश खरीदे और कुछ टोकरियां भी खरीदी। खुद से गिफ्ट रैप पैक किए। इस सब में उसके लगभग 10,000 रुपए खर्च हुए। बाजार से लौटते वक्त उसकी नज़र एक दुकान पर पड़ी, जहां दिवाली एक्सचेंज ऑफर का बोर्ड लगा था। घर की पुरानी मिक्सी कई दिनों से खराब चल रही थी। मीरा ने सोचा, माँ जी ने जो पैसे दिए हैं वो घर की बेहतरी के लिए हैं। वह घर गई, पुरानी मिक्सी उठाई और वापस उस दुकान पर पहुंची। उसने पुरानी मिक्सी लेकर सिर्फ 3000 रुपए और मिलाकर एक नया शक्तिशाली फूड प्रोसेसर खरीद लिया, जिससे दिवाली की पकवान बनाने की आसानी होती। जब वह सारा सामान लेकर घर पहुंची, तो उसके पास अभी भी 40,000 से ज्यादा रुपए बचे हुए थे। उसने चुपचाप सारा सामान अपने कमरे में रख दिया और बचे हुए पैसे एक लिफाफे में डालकर अलग रख दिए। छोटी दिवाली का दिन आया और घर की सजावट का काम शुरू हुआ। रिया ने बड़े उत्साह से अपनी लाई हुई चीजें निकाली। उसने अपनी बैटरी वाली एस्थेटिक लाइट्स लगाई, लेकिन उनकी रोशनी इतनी धीमी थी कि हॉल में उनका कोई असर ही नहीं दिख रहा था। रिया झुंझला उठी। व्हाट द हेल, ये तो फोटो में कितनी ब्राइट लग रही थी। फिर उसने अपनी महंगी सेंटेड कैंडल्स जलाई। उनकी तेज और अजीब खुशबू से कमला जी के सिर में दर्द होने लगा। जिया बहू, यह क्या जला दिया है? अगरबत्ती की हल्की खुशबू ही अच्छी लगती है। अब बारी मीरा की थी। उसने अपने पति रोहन की मदद से पूरे घर में बालकनी की रेलिंग से लेकर मुख्य द्वार तक लड़ियां और गेंदे के फूल की माला लगा दी। जैसे ही स्विच ऑन हुआ, पूरा घर सुनहरी रोशनी से भर गया।
इसके बाद उसने आंगन में और घर के हर कोने में मिट्टी के दिए सजाए, तो घर किसी महल से कम नहीं लग रहा था। मीरा ने मुख्य द्वार पर रंगों की एक विशाल और खूबसूरत रंगोली बनाई, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। आम के पत्तों के तोरण ने घर को एक पारंपरिक और पवित्र एहसास दिलाया। रिया का मिनिमलिस्ट डेकोर मीरा की भव्य और पारंपरिक सजावट के सामने बिल्कुल फीका और बेजान लग रहा था। अब तोहफे दिखाने की बारी आई। रिया ने अपने ब्रांडेड पैकिंग वाले गिफ्ट हैम्पर सामने रखे। ससुर जी ने एक हैम्पर खोला, अंदर छोटी छोटी डिब्बियां देखकर बोले, बहू यह क्या है? इतने से जैम और 2 चॉकलेट का हम क्या करेंगे? हमारे यहाँ मेहमान मिठाइयाँ और ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हैं। तभी मीरा अपने हाथ से सजाई हुई टोकरियां लेकर आई। हर टोकरी में काजू, बादाम, किशमिश के साथ साथ घर पर बने बेसन के लड्डू और नारियल की बर्फी भी थी। उसने एक टोकरी खोलकर सुरेश जी को लड्डू चखने के लिए दिया। लड्डू मुंह में रखते ही सुरेश जी की आंखें चमक उठी। वाह क्या स्वाद है, बिल्कुल तुम्हारी सास के हाथ जैसा। बहू तुमने तो दिल खुश कर दिया। यह तोहफा देखकर मेहमान भी खुश हो जाएंगे। इसमें अपनापन है। रिया का चेहरा उतर गया था। उसने अपनी गलती का एहसास हो रहा था। रात में दिवाली के कपड़े पहनने की बारी आई। रिया ने सबको अपने पैकेट दिए। सुरेश जी ने जब अपना 8,000 का कुर्ता पहना तो वह उन्हें थोड़ा तंग था। कमला जी ने जब 12,000 की ऑर्गेन्जा साड़ी पहनी तो वह उन्हें चुप रही थी। रिया, ये कैसी साड़ी है? इसमें तो ठीक से उठा बैठा भी नहीं जाएगा। फिर मीरा ने अपने लाए कपड़े दिए। सुरेश जी का खादी का कुर्ता बिल्कुल आरामदायक और फिटिंग का था। कमला जी ने जब कांजीवरम सिल्क की साड़ी पहनी तो उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई। यह हुई ना बात, कितनी नरम और सुंदर कपड़ा है। बहू, तेरी पसंद तो बहुत अच्छी है। उसी वक्त रिया के लगाए कांच के एक महंगे शो पीस से टकराकर रोहन के हाथ से पानी का गिलास छूट गया। हे भगवान, 3,000 रुपए का नुकसान हो गया। तभी बाहर तेज हवा चलने से रिया की बालकनी में रखी एक कागज की बनी डेकोरेटिव लालटेन पास में जल रहे दिए की चपेट में आ गए और उसमें आग लग गई। इससे पहले कि कोई समझ पाता, आग की लपटें पर्दे की तरफ बढ़ने लगी। सब घबरा गए। रिया तो डर के मारे चिल्लाने लगी। लेकिन मीरा ने फुर्ती दिखाई। वह भागकर रसोई से आग बुझाने वाला छोटी सिलेंडर उठा लाई। और तुरंत आग पर स्प्रे कर दिया, जिससे आग वहीं बुझ गई। कमला जी ने गुस्से में रिया से कहा, यह क्या मजाक है? दिखावे के चक्कर में आज घर में आग लग जाती। 20,000 रुपए तूने इस बेकार की चीजों में फूक दिए, जो न तो सुंदर लगी और न ही सुरक्षित है। कुछ तो सीखो अपनी देवरानी से। उसने पूरे घर को रोशन कर दिया और एक एक चीज काम की और सुंदर लाई है। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी हर एक गलती, अपना हर एक दिखावा साफ साफ नजर आ रहा था। दिवाली की सुबह थी। माहौल में थोड़ी शांति थी,
लेकिन पिछली रात की घटना का असर अभी भी था। रिया अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रही थी। मीरा सास ससुर के लिए चाय लेकर उनके कमरे में गई। कमला जी ने उसे अपने पास बिठाया। मीरा ने धीरे से एक लिफाफा कमला जी की ओर बढ़ाया। माँ जी, यह आपके दिए हुए पैसों में से 42,000 रुपए बच गए थे। कमला जी और सुरेश जी हैरान रह गए। इतने कम पैसों में इतनी शानदार तैयारी। सुरेश जी ने कहा, नहीं बेटी, यह तुम्हारी समझदारी का इनाम है, इसे तुम ही रखो। पापा जी, मैंने इन पैसों का इस्तेमाल पहले ही सोच लिया है। अगर आप इजाजत दें तो मैं घर के लिए एक फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लाना चाहती हूँ। एक्सचेंज ऑफर में वह बहुत सस्ती मिल जाएगी। माँ जी को कपड़े धोने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यह सुनकर कमला जी की आंखें भर आई। उनकी छोटी बहू न सिर्फ त्योहार की बल्कि उनकी रोजमर्रा की सहूलियत के बारे में भी सोच रही थी। मीरा, मैं मान गई तुझे। तू सिर्फ पैसे बचाना ही नहीं बल्कि रिश्तों और परंपराओं की कीमत भी जानती है। आज मुझे एहसास हो रहा है कि असली अमीरी ब्रांड्स में नहीं बल्कि समझदारी और संस्कारों में होती है। उसी वक्त रिया दरवाजे पर खड़ी यह सब सुन रही थी। उसे शर्मिंदगी और ग्लानि ने घेर लिया। उसने सिर्फ अपने कंफर्ट और अपने सोशल स्टेटस के बारे में सोचा, जबकि मीरा ने पूरे परिवार की खुशियों और जरूरतों की अहमियत दी। वह धीरे से अंदर आई और कमला जी के पैरों में बैठ गई। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं समझ नहीं पाई कि दिवाली का असली मतलब क्या है। यह दिखावे का नहीं बल्कि सबके साथ मिलकर खुशियां मनाने का त्योहार है। कमला जी उसे उठाकर गले से लगाकर बोली, देर से ही सही, पर तूने समझ तो लिया, यही बहुत है। उस दिन दिवाली सच में यादगार बन गई। रिया ने अपने ड्रेस पहना और मीरा के साथ मिलकर रसोई में हाथ बटाया। उसने मीरा से रंगोली बनाना सीखा और अपने हाथों से दिए जलाए। शाम को जब पूरा परिवार एक साथ आरती गा रहा था तो घर सिर्फ दियों की रोशनी से नहीं बल्कि प्रेम, सम्मान और एकता की चमक से भी रोशन था।